तो वही कहावत कर जो गांव में कहते हैं, बोल पिया जी नथ गड़ा दे, और बोल रांड मैं तो तेरा नाक काटने उतर रहा हूं, तू कह रही नथ गड़ा दे। बीकानेर से लाके बहरोड के लोगों ने बना दिया था और फिर ठगा सा महसूस करे थे बहरोड के लोगों ने। तू ईमानदारी दिखा रहा, तू बेरोजगार, तेरा बेटा बेरोजगार, कहां से ले आए 5-5 करोड़ की गाड़ियां? तेरे घर में खुद के 50 करोड़ की गाड़ियां हैं, गाड़ियां 50 करोड़ की। गुड़गांव बंगले, यहां बंगले, मुंबई में बंगले, जयपुर में बंगले, कहां से ले आए ये? बस तू तो डाका डाले। मेरा हम मूतते तो मूत और तू मूतते तो गोल्ड स्पोर्ट। भाई बहुत जोर का आदमी जसवंत तू तो। ये कोई मठ का बाबा जी नहीं तू जो चेले को, लेकिन वो तो कल आया और कल आकर तो उसने और कमाल कर दिया। वो तो जैसे कोई दुकान हो किसी की और वो दुकानदार कहे भाई मैं बुजुर्ग हो गया, अब मैं आराम करूंगा, और कोई कह दे मेरा बेटा दुकान संभालेगा, बेटा तू कमा खा इस दुकान से। ऐसे उसने तो बहरोड को दुकान बता दिया। अकाब साहब एमएलए का चार्ज वो खुद के बेटे मोहित को दे रहा है। अब सारे अधिकार, पावर, चार्ज इसको मैंने दे दिए, अब जो कुछ करना है यही करेगा। अरे भाई जसवंत, मुझे ये तो बताया था डॉक्टरों ने कि पागलपन की दवा इस जसवंत को दे रहे, लेकिन इससे तो लगता है कि सच में तू पागल हो चुका है। लोकतंत्र में चार्ज जनता देती है, देश का संविधान देता है चार्ज। ये कोई मठ का बाबा जी नहीं तू जो चेले को या बेटे को चद्दर उड़ा दी। और तेरे बेटे को तो बहरोड की जनता ने जमानत जब्त करके 18 में रिजेक्ट कर दिया। तेरे बेटे की 23 में टिकट काट के बीजेपी ने, पार्टी ने तेरी रिजेक्ट कर दिया। तुम तो वही कहावत कर जो गांव में कहते हैं, बोल पिया जी नथ गड़ा दे, और बोल रांड मैं तो तेरा नाक काटने उतर रहा हूं, तू कह रही नथ गड़ा दे। जो व्हाइट जो बाइक हैं, 3 बाइक इन पे चोरी हो रही है, और देखना इसमें चोरी निकलेगी। मुझे बताया पुलिस के अधिकारियों ने, इसी जसवंत का आदमी मिलेगा उनको शरण देने वाला। मैं आपको एडवांस में बता रहा हूं, उन्हीं को शरण देने वाला इसका आदमी मिलेगा। सिर्फ एक काम कर रखा है, घर पे बैठ के वीडियो बना के बलजीत यादव गाड़ी दे लो। 1.5 साल में काम किया चोरों को पकड़ने के लिए। तो कहता नहीं, तू बार बार मुख्यमंत्री के पास जाता, पैर पकड़ के रोता है कि बलजीत यादव को झूठा केस दर्ज कर दो। डॉक्टर करण सिंह को इसलिए जिताया था, लोगों ने भारी बहुमत से करोड़ों चंदा दिया था कि ये डॉक्टर है, ये अगर एमएलए यहां बनेगा तो हमारे हॉस्पिटल की दशा सुधार देगा। लेकिन उसने भी चालू नहीं किया था। थिएटर बीकानेर से लाके बहरोड के लोगों ने बना दिया था और फिर ठगा सा महसूस करे थे बहरोड के लोगों ने। मैं तो डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन उसको उप जिला अस्पताल बनाया, जिला अस्पताल बनाया और एयर कंडीशनर जिला अस्पताल बनाया, ऑपरेशन थिएटर चालू करा, आईसीयू चालू करा, टॉयलेट तक मैंने सारे नए बनवाए, रिसेप्शन तक, और 41 करोड़ लाकर के एसएमएस जैसी नई बिल्डिंग जो बनने को तैयार हो रही है वो बनाया। 1 रुपया इस सरकार में जसवंत तू लाया हो, मैंने पहले भी कहा था, साबित कर दे, मैं राजनीति संन्यास ले लूंगा। सिर्फ डामर डलना था, आचार संहिता लग गई, अब डामर डला, तू तो जसवंत उस डामर को खा गया। उस सड़क को आप पत्रकार बंधु देख के आना कि क्या हालत उस सड़क की हो रही है, कि वो अभी टूट चुकी है। उस ठेकेदार को धमकाया तो कहे साहब क्या करूं, माल जसवंत को दूं, डामर डालूं? तो मैं कहना ने ठेकेदार को भी कहा कि ठेकेदार सुन ले, या तो इसको ठीक कर दे सड़क को, अरे नहीं करा और बहरोड की जनता ने अगर बलजीत यादव को दोबारा एमएलए बना दिया तो ये डामर तेरा जसवंत की आंतड़ियों से निकाल लूंगा मैं, नहीं तो इसको ठीक कर देना। और मैं अधिकारियों से कहना चाहता हूं, इसके चक्कर में गलत मत कर देना, मंदबुद्धि है। ये तो मरेगा, तुम और मरे जाओगे, छोड़ दूंगा नहीं तुम्हारे को। 30 अधिकारियों का शिकार कर चुका हूं मैं, इनके चक्कर में आएगा उसी का शिकार है। और बलजीत यादव एमएलए बनेगा ना, जिसे पहले कहा था राजस्थान की विधानसभा में, कहा यही नहीं कहा, तेरी तरह तेल नहीं लगाता था मैं विधानसभा में,
वहां भी मैंने कहा था मेरे यहां VCR नहीं कटेगी, चाहे 199 में काट लेना, और VCR काटी तो उसकी मैं काट दूंगा, और आगे MLA बनेगा ना बलजीत यादव, तब वही राज कराऊंगा। और तू कहता है जनता को चोरी कह रहा है, क्यों भाई? देश को आजाद हुए इतना साल हो गए, पानी और बिजली देना सरकार की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री तो मैं हूं नहीं जो मैं आदेश जारी कर दूं। मेरी विधानसभा में तो फ्री करवा सकता हूं कि बच्चों को पढ़ाओ, बिजली पानी सब फ्री, मेरे MLA रहते हुए, और फ्री रखा है। तू ईमानदारी दिखा रहा, तू बेरोजगार, तेरा बेटा बेरोजगार, कहां से लिया है 5-5 करोड़ की गाड़ियां? तेरे घर में खुद के 50 करोड़ की गाड़ियां हैं, गाड़ियां 50 करोड़ की। गुड़गांव बंगले, यहां बंगले, मुंबई में बंगले, जयपुर में बंगले, कहां से लिया है ये? मत तू तो डाका डाले और बहरोड की जनता का तेल निकाले VCR काट काट के। मेरा हम मूतते तो मूत और तू मूतते तो गोल्ड स्पोर्ट। भाई बहुत जोर का आदमी जसवंत तू तो। लेकिन अब तेरा खात्मा तय है। मैंने पहले भी कहा है जसवंत, तुझे पता है कि नहीं पता, मेरी कुंडली में लिखा है तूने षड्यंत्र इतने मेरे खिलाफ रचे, जो भी मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचे, मेरे को कृष्ण भगवान का आशीर्वाद है, वो मिट्टी में मिल गया, मटिया मेट हो गया है, उसके खानदान का मटिया मेट हुआ है। चाहे कोई कर्जे में डूब गया, चाहे कहें कि और की भी फफूंद आ गई, मतलब वो मिट्टी में मिल गया है, और तेरा मिट्टी में मिलना तय है, कोई नहीं बचा सकता। और यहां का भाईचारा खराब मत कर, दूसरों के बच्चों को की दुश्मनियां मत करवा। चुनाव के बाद तू या तेरा खानदान का कुत्ता भी बहरोड की तरफ मुंह करके नहीं सोएगा। तू ढूंढा नहीं मिलेगा, तू या तेरे खानदान का व्यक्ति ऐसे गायब होगे जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो जाते हैं। उलझ जाएंगे वो जिनका भाईचारा बिगड़वा जाएगा। पत्रकार बंधुओं पे आरोप लगा देता है, ये चलाओ वो चलाओ। खा जा सबको, तेरे हिसाब से चलाओ और कमियां मत बताओ दूसरी। लेकिन कमियां बताएंगे और बहरोड की जनता तय करेगी कि बहरोड का चार्ज किसको मिले, तू तय नहीं करेगा। और बहरोड की जनता पहले बता चुकी है तेरे बेटे को रिजेक्ट करके। धन्यवाद।